क्या एक देश परमाणु बम की विभीषिका झेलने के बाद भी दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है? क्या सिर्फ आत्म अनुशासन एक राष्ट्र की तकदीर बदल सकता है? और क्या भारत के बच्चों को जापान से सीख लेने की जरूरत है? इन्हीं सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने कहा, अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है और सैनिक के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बताया। देश पहले, परिवार बाद में और सबसे अंत में स्वहित। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में बेटियों के प्रवेश, बालिका छात्रावास, राष्ट्रभक्ति, पंच प्राण और विकसित भारत के विजन पर कई बड़े ऐलान और संदेश दिए। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट बुलंदशहर, जहां शनिवार को रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के संदेश का केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे और विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा हजारों लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रथम का भाव अपने भीतर विकसित करना होगा। उन्होंने कहा, इतिहास उसी ने बनाया जो अनुशासित रहा, लगातार मेहनत करता रहा और कभी हार नहीं मानी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस संगठन ने राष्ट्र सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया, उसके संस्कार यदि बच्चों को मिल जाएं तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर को देश का सबसे अधिक सैनिक और सैन्य अधिकारी देने वाला जनपद बताया। उन्होंने कहा, ऐसे जिले में सैनिक विद्यालय की स्थापना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने विद्यालय के लिए 32 बीघा भूमि दान करने वाले बाबा राजपाल सिंह का सार्वजनिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, यह केवल भूमि दान नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा की भावना का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्राण का भी विस्तार से उल्लेख किया। पहला, गुलामी की मानसिकता छोड़ना, दूसरा, अपनी विरासत पर गर्व, तीसरा, सामाजिक समता, चौथा, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस का सम्मान, पांचवा, नागरिक कर्तव्य। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारों की बात हर कोई करता है लेकिन देश कर्तव्य निभाने वालों से आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, विद्यार्थी अनुशासन से पढ़ाई करें, शिक्षक ईमानदारी से शिक्षा दें, व्यापारी कालाबाजारी न करें, किसान देश का पेट भरें और हर नागरिक ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जापान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 1945 में परमाणु बम जापान को तबाह कर चुका था, लाखों लोग मारे गए, देश आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन जापान नहीं रुका, झुका नहीं, थका नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही में उन्होंने जापान का दौरा किया, वहां उन्होंने सबसे बड़ी ताकत देखी, आत्म अनुशासन। अब सुनिए जापान को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है वह देखना हो दुनिया के अंदर तो आप जापान के अंदर जाकर के देखें। और सेल्फ डिसिप्लिन ही, आत्म अनुशासन ही, याद रखना, किसी भी जाति हो, किसी समाज हो, किसी देश हो, उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार बनता है, सबसे बड़ा आधार बनता है। और जापान आज दुनिया के विकसित देशों में आज अपना नाम आगे करने में सफल हुआ है तो इस आत्म अनुशासन से। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में जो छात्र यहां अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों की दृष्टि से यह अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सरदेव रज्जू भैया प्रख्यात वैज्ञानिक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, इसके चतुर्थ सरसंघ चालक,
1994 से सन 2000 तक सरदेई रज्जू भैया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के रूप में, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ के रूप में पूरे देश और दुनिया के लाखों स्वयंसेवकों को नेतृत्व दिया था। अनेक प्रकल्पों पर कार्य प्रारंभ किया, एक नई दिशा दी। क्या अद्भुत व्यक्तित्व था, क्या चमत्कारिक व्यक्तित्व था, और कितने सॉफ्ट थे, सॉफ्ट स्पीकिंग, कितना उनके मुंह से निकला हुआ शब्द ऐसा लगता था जैसे कोई पुष्प उनके मुंह से निकल रहा हो। और सदैव हर एक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव उनके मन में, संतत्व का भाव उनके मन में रहता था। ऐसे सरदेई रज्जू भैया के नाम पर इस सैनिक विद्या मंदिर ये अपने आप में एक ऐसे प्रकल्प को जो आने वाले समय में देश की रक्षा सेनाओं के लिए सैन्य अधिकारियों की आपूर्ति करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा, जापान तकनीक से पहले अनुशासन की वजह से विकसित देश बना। उन्होंने बच्चों से कहा, यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हर नागरिक को आत्म अनुशासन अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने सैनिक जीवन की चर्चा करते हुए कहा, एक सैनिक सबसे पहले देश को रखता है, उसके बाद परिवार आता है और सबसे अंत में उसका अपना स्वार्थ। उन्होंने कारगिल, राजस्थान के रेगिस्तान और -40 डिग्री तापमान में देश की रक्षा कर रहे जवानों का उल्लेख किया। ग्राफिक्स सैनिक का जीवन, देश पहले परिवार बाद में, स्वहित सबसे अंत में। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, जैसे लखनऊ सैनिक स्कूल में बालिकाओं का प्रवेश शुरू किया गया, वैसे ही अब रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में भी बेटियों को प्रवेश मिलेगा। साथ ही रज्जू भैया की माता जी के नाम पर बालिका छात्रावास भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रज्जू भैया को भारतीयता और सनातन मूल्यों का महान प्रहरी बताया। उन्होंने कहा, रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक बने। उनका जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में रज्जू भैया के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यह सैनिक विद्यालय भविष्य में देश को बेहतरीन सैन्य अधिकारी देगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंधन, विद्या भारती और भाजपा संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हजारों विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो बुलंदशहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश के युवाओं को अनुशासन, कर्तव्य, राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भर भारत का वजन दिया। उन्होंने जापान का उदाहरण देकर बताया कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी तकनीक या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसके नागरिकों का आत्म अनुशासन होता है। और यदि भारत का युवा अनुशासन, कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम की भावना अपना ले तो विकसित भारत का सपना दूर नहीं। बुलंदशहर से उठा यह संदेश अब पूरे देश के युवाओं तक पहुंच रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारें नहीं करती, बल्कि अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त नागरिक करते हैं।